Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following does not come under the narrowly utilitarian category? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि narrowly utilitarian category में नहीं आता। तो हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। तो ये जो रीजंस है कि why should we conserve बायोडाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? तो इसके जो रीजंस हैं तो हम कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप में, जिसमें से एक क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट जो हुआ, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट की क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। ये वाले में क्या होता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट जो हमें मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट जो हमें मिल रहा है नेचर से, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, फूड हुआ, फायरवुड हुआ, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स के अलावा अगर हम देखें जैसे प्लांट से हम मेडिसिन जो ऑब्टेन हो रहा है, तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है इस रीजन से हमें कंजर्व करना चाहिए। तो ये वाला रीजन किस में आ रहा है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन में आ रहा है। एंड सेकंड कौन सा होता है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में कौन सा आता है कि जो मेजर रोल यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम देखें नेचर, जैसे कि ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो पॉलिनेशन वाला जो इवेंट है, पॉलिनेशन होगा तभी जाके हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट फॉर्म होगा, तभी सीड बनेंगे, तभी जो है नेक्स्ट जनरेशन आ पाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये, इसके अलावा जब हम नेचर में घूमते हैं तो हमें एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है। तो अगर हम देखिए ये वाले किस में आ रहे हैं, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ रहे हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज एथिकल में क्या आएगा कि यहाँ पे जो, जैसे कि हम क्या ओ करते हैं, जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स जिसके साथ हम प्लानट शेयर कर रहे हैं उनसे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो है फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल वाला जो है यहाँ पे रीजन आ जा रहा है एक तरह से। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनमें से कौन सा है जो कि नैरोली यूटिलिटेरियन में नहीं आता, नैरोली में वो आता है जो डायरेक्ट बेनिफिट वाला है। पॉलिनेशन अगर हम देखिए डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। फाइबर तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट मिल रहा है, फूड भी डायरेक्ट मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये डायरेक्ट जो हमें नेचर से मिल रहा है वो है। लेकिन ये वाला जो है ये क्या हुआ, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ रहा है। ये करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।